हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया, जहां पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम योर एनसीईआरटी क्लास 7th मैथमेटिक्स, दैट इज सिंपल इक्वेशंस, एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो जिसमें हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, या फिर आप क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास सिंपल इक्वेशंस। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ इक्वेशन को समझ लिया था इन आवर स्टैंडर्ड 6। व्हाट इज एन इक्वेशन? एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। बहुत सारे मैथमेटिकल सेंटेंसेस को हम डिजिट्स के रूप में मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ बना सकते हैं और उसी चीज को इक्वेशन बोला जाता है। किसी भी इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है दैट इज द साइन ऑफ इक्वलिटी। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हम जो भी लिखते हैं उसे हम LHS या फिर लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 4 + 5 लिखा, एंड इक्वल टू के राइट हैंड साइड हम जो भी लिखते हैं उसे हम RHS बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस राइट 12 - 3। यहाँ पे 4 + 5 9 होता है, 12 - 3 भी 9 होता है। बोथ ऑफ देम आर इक्वल, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। किसी भी इक्वेशन के लिए कंडीशन ये है कि जो दो एक्सप्रेशंस है, यानी कि जो LHS है और जो RHS है, दीज आर द टू एक्सप्रेशंस वी आर राइटिंग। ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल वैल्यू के होने चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी इक्वेशन में कोई ना कोई वेरिएबल भी जरूर होना चाहिए। दैट मीन्स 4 + 5 इज इक्वल टू 12 - 3 एक इक्वेशन तभी बनेगा जब मैं किसी भी साइड में एक तरीके का वेरिएबल डाल देती हूँ। वेरिएबल मीन्स अ वैल्यू विच कैन चेंज। वेरिएबल को हम इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं एक्सेप्ट O, क्योंकि अगर हम 4O लिख देंगे तो वो O कभी कभी 0 दिखाई देगा। सो इंस्टेड वी राइट एनी अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लेटर, फॉर एग्जाम्पल 4X या फिर 4A या फिर कोई भी लेटर, एंड दैट विल बी फाइन। जब भी किसी इक्वेशन में LHS RHS के बराबर हो जाता है हम उसे बोलते हैं द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। या फिर अगर हमें कभी किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालने को कही जाए और उस वेरिएबल के वैल्यू को इक्वेशन में पुट अप करने के बाद जब भी हमारा LHS RHS के बराबर हो जाए, सो दैट टाइम वी विल से दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द सॉल्यूशन फॉर दैट इक्वेशन। Let us solve some practice questions from exercise 4.1. Question number 1 is complete the last column of the table. यहाँ पे टेबल में पहले कॉलम में कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, दूसरे कॉलम में वेरिएबल के कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं और हमें ये बताना है इस वेरिएबल के वैल्यू को अगर हम इक्वेशन में पुट अप करते हैं तो क्या LHS RHS के बराबर आता है, इक्वल टू आता है। अगर इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और हम वहाँ पे यस लिख देंगे, और अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हम वहाँ पे नो लिख देंगे। सो हियर नंबर 1 is x + 3 is equal to 0 where x is 3. So we have to put this value of x in the equation, that is 3 + 3, and we have to see whether it is equal to the right hand side or not. 3 + 3 is 6, which is not equal to 0. So we will say that this equation is not satisfied. Second is x + 3 is equal to 0 where x is 0. x के value को equation में put up करते हैं, that is 0 + 3, whether it is equal to RHS or not. 0 + 3 which is not equal to the right hand side value. So we will say that this equation is also not satisfied. थर्ड इज x + 3 is equal to 0 where x की वैल्यू -3 है। तो x की वैल्यू को इक्वेशन में डालते ही हमें मिलेगा -3 एंड देन +3। इंटीजर्स का एडिशन हमने करना सीखा है, प्लस माइनस माइनस होता है। सो 3 - 3 इज 0 और राइट हैंड साइड में भी 0 है विच इज इक्वल। सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज x - 7 is equal to 1, x की वैल्यू 7। x की जगह पे 7 पुट अप करके देखते हैं। 7 - 7 0 होता है विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट इज x - 7 is equal to 1, x की वैल्यू 8 पुट अप करेंगे। 8 - 7 is number 1 which is equal to the right hand side. So we can say ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट इज 5x is equal to 25 where x की वैल्यू 0 है। 5x का मतलब 5 × x। x की जगह पे 0 पुट अप करते हैं। 5 × 0 is 0 which is not equal to right hand side 25. So we can say this equation is not satisfied. अगला वाला है 5x is equal to 25, x की वैल्यू 5। x की जगह पे 5 लिखेंगे,
5 5s are 25, which is equal to the right hand side digit. So we can say that this equation is satisfied. Next equation is 5x is equal to 25, where x is equal to -5. Multiplying the integers, 5 5s are 25. एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है. So प्लस माइनस इज माइनस. ये है LHS और राइट हैंड साइड हमारे पास 25 है. -25 is not equal to 25. So we can say that this equation is not satisfied. Ninth one is m divided by 3 is equal to 2, where value of m is -6. m की जगह पे वैल्यू लिखते हैं, दैट इज -6 डिवाइडेड बाई 3. डिवीजन ऑफ इंटीजर्स बिल्कुल होल नंबर्स की तरह, दैट इज 3 1s are 3, 3 2s are 6 विद अ नेगेटिव साइन. So LHS is -2 and RHS is 2, which is not equal. This equation is also not satisfied. नेक्स्ट इक्वेशन m डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2, वेयर वैल्यू ऑफ m इज 0. 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर नॉट डिफाइंड होगा. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. एंड द लास्ट वन इज m डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2, वेयर वैल्यू ऑफ m इज 6. m की जगह पे 6 लिखेंगे. 6 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 3 1s are 3, 3 2s are 6. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वेरिएबल के वैल्यू को वेरिएबल की जगह पे पुट अप करके सॉल्व करके देखना है क्या LHS RHS के बराबर आता है. दैट मीन्स वी हैव टू चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सोल्यूशन to the given equation or not. Number A is n plus 5 is equal to 19, where value of n is 1. First we will check LHS, that is left hand side, जो कि है n plus 5. n का वैल्यू 1 है. 1 plus 5 is equal to 6. What is RHS? It is 19. So LHS is not equal to RHS. So we will write therefore n is equal to 1 is not a solution for this given equation. Next is 7n plus 5 is equal to 19 और n का वैल्यू हमें पुट करना है -2. सबसे पहले LHS, that is 7 multiplied by 9 प्लस 5. n का वैल्यू -2 पुटअप करते हैं. 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 14 एंड प्लस माइनस माइनस होगा हमारे प्रोडक्ट में. इसी -14 को हमें ऐड करना है 5 के साथ. सो हियर ऑल्सो प्लस माइनस माइनस होगा. 14 माइनस 5 इज 9 और दोनों में से बड़ा 14 है तो 14 का नेगेटिव साइन हम हमारे आंसर में लगाएंगे. सो LHS इज -9. RHS क्या है? 19, which is given to us. LHS is not equal to RHS. Therefore, n is equal to -2 is not a solution for this equation. Next is 7n plus 5 is equal to 19 और n का वैल्यू हमें 2 पुट करना है. फर्स्ट इज LHS 7n plus 5. n की जगह पे 2 लिखेंगे. 7 2s are 14 and plus 5 is 19 और राइट हैंड साइड भी 19 है. So LHS is equal to RHS. Therefore, n is equal to 2 is a solution for this equation. नेक्स्ट इज 4p minus 3 is equal to 13, where p का वैल्यू 1 पुट करना है. LHS is 4p minus 3. 4p means 4 multiply by p. p है 1, so 4 multiply by 1 is 4 and 4 minus 3 is 1. RHS is 13, so LHS is not equal to RHS. Therefore, p equal to 1 is not solution for this equation. अगला वाला है 4p minus 3 is equal to 13. p की वैल्यू में हमें -4 पुटअप करना है. LHS is 4p minus 3. 4p मतलब 4 multiply by p. p का वैल्यू है -4. So 4 multiply by -4. Multiplication of integers, 4 4s are 16 and minus plus is minus. इसी के साथ हमें ये वाला -3 भी करना है. So as per our rule, माइनस माइनस होता है प्लस. 16 plus 3 is 19 और बड़े वाले का ही साइन हम हमारे आंसर में लगाते हैं. So LHS is -19, RHS is 13. Therefore, p is equal to -4 is not a solution for this equation. And last one is 4p minus 3 is equal to 13, where p is equal to 0. LHS is 4p minus 3. 4p is 4 multiply by p. p की जगह पे 0. 4 multiply by 0 is 0. And 0 minus 3 is -3. जो कि है LHS और RHS 13 है. So LHS is not equal to RHS. So p equal to 0 is not a solution for this equation. In the next question we have to solve by trial and error method. तो जैसे इस इक्वेशन में एक वेरिएबल दिया हुआ है लेकिन इस वेरिएबल का वैल्यू क्या है वो हमें नहीं दिया. तो
तो हमें नंबर 1 से स्टार्ट करना है। 1 पुटअप करके देखेंगे कि क्या LHS की वैल्यू RHS के इक्वल टू आती है। अगर नहीं आती तो हमें वेरिएबल को चेंज करके देखना है और उस तरीके से करते रहना है जब तक कि ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते, दैट इज LHS इक्वल टू RHS नहीं हो जाता। सो वी विल मेक 4 कॉलम LHS, वैल्यू ऑफ P, वैल्यू ऑफ LHS एंड RHS, और मेंटली P की जगह पे 0, 1, 2, 3 पुटअप करके देखेंगे कि LHS RHS के बराबर आता है या नहीं। सबसे पहले 0 पुटअप करके देखते हैं। P की जगह पे 0 आएगा, मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0 एंड 0 प्लस 2 इज 2। सो LHS की वैल्यू 2 आती है और RHS में 17 लिखा है। सो 0 इज नॉट द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अब हम P की जगह पे 1 लिख के देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, जो कि 17 के बराबर नहीं होता। सो 1 इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अब P की जगह पे 2 लिख के देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12, which is not equal to 17. So 2 is also not a solution for this equation. अब P की जगह पे 3 लिखते हैं। 5 3s are 15, 15 plus 2 is 17. So LHS में 17 आता है, RHS में भी 17 है। So P is equal to 3 is a solution for this equation. इसी तरीके से नंबर 2 करते हैं। इक्वेशन है 3m minus 14 is equal to 4. LHS is 3m minus 14. सबसे पहले m की जगह पे हम 0 पुट करके देखते हैं। मेंटली वी कैन डू, m की जगह पे अगर 0 होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, 0 माइनस 14 इज माइनस 14। सो LHS की वैल्यू माइनस 14 है और RHS में 4 लिखा है, विच इज नॉट इक्वल। नेक्स्ट हम m की जगह पे 1 लिख के देखते हैं। दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 3, 3 माइनस 14 इज माइनस 11 LHS एंड विच इज नॉट इक्वल टू RHS। अब हम m की जगह पे 2 लिख के देखते हैं। 3 2s are 6, 6 माइनस 14 माइनस 8 होता है, जो कि 4 के बराबर नहीं है। m की जगह पे 3 लिख के देखते हैं। 3 3s are 9, 9 माइनस 14 इज माइनस 5, जो कि RHS के इक्वल नहीं है। m की जगह पे 4 लिख के देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 12, 12 माइनस 14 इज माइनस 2, जो कि RHS के बराबर नहीं है। m की जगह पे 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 15, 15 माइनस 14 इज 1, विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 4। m की जगह पे 6 लिख के देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 18 and 18 minus 14 is 4, which is equal to RHS. So we can see that m is equal to 6 is the solution for this. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम स्टेटमेंट्स के लिए इक्वेशन बनाते हैं। नंबर 1 इज द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो हमें एक एक वर्ड पिकअप करना है और साइड बाय साइड लिखते जाना है। द सम का मतलब हमेशा कुछ ऐड करने वाले होते हैं। 2 नंबर को हम ऐड करेंगे। नंबर्स सम ऑफ x एंड 4, मतलब एक तरफ x है एक तरफ 4 है। इज का मतलब इक्वल टू एंड देन 9 इज 9, मतलब इक्वल टू के राइट साइड में 9 लिखेंगे। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 इज द इक्वेशन। नेक्स्ट इज 10 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, किसके साथ मल्टीप्लाई? 10 के साथ। सो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टाइम्स a, 10 मल्टीप्लाई बाई a इज मतलब इक्वल टू 70। सो 10a इज इक्वल टू 70 इज द इक्वेशन। ये तो नंबर 3 है। नंबर 2 कहाँ है? इट इज दिस साइड ओनली। सो लेट अस डू नंबर 2। 2 सब्ट्रैक्टेड मतलब माइनस करना है। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो y हम फ्रंट में लिखेंगे। y माइनस 2 इज 8, इसका मतलब इक्वल टू 8। y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। 3 हमने अभी किया। नाउ लेट अस डू नंबर 4। द नंबर b डिवाइडेड बाई 5, b को हमें डिवाइड करना है 5 से। गिव्स 6, गिव्स का मतलब आंसर निकलता है क्या? 6 आंसर आता है। सो 5, सो b डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6 इज द इक्वेशन। अगला वाला है 3/4, सो वी विल राइट 3/4 ऑफ t। ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई बाई t। इसे हम 3/4 t लिखेंगे तो भी सेम मीनिंग होगा। इज 15, दैट इज इक्वल टू 15। अगला वाला है 7 टाइम्स m, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई m, या फिर 7m प्लस 7 गेट्स यू 77। गेट्स यू मतलब इक्वल टू 77। नेक्स्ट इज 1/4 ऑफ, दैट इज 1/4 ऑफ अ नंबर x हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे। -4 लिख देंगे, -4 गिव्स यू 4। गिव्स का मतलब इक्वल टू एंड देन 4 आंसर। सो दिस इज द इक्वेशन। लेट अस डू द नेक्स्ट वन।
इफ़ यू टेक अवे 6, हमें 6 को टेक अवे करना है किसी नंबर से, और वो क्या है, फ्रॉम 6 टाइम्स y। 6 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, दैट इज 6y से हमें टेक अवे कर लेना है 6, तो हमें क्या मिलेगा, यू विल गेट 60 इक्वल टू 6060। नेक्स्ट इज इफ़ यू ऐड 3, हमें 3 को ऐड करना है किसी के साथ, और वो क्या है, टू 1/3 ऑफ z, मतलब 1/3 ऑफ z मतलब मल्टीप्लाई बाई z, यू विल गेट 30, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 3030। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में इसी का उल्टा करना है, हमें इक्वेशन दिया हुआ है, हमें स्टेटमेंट्स में लिखना है। नंबर 1 इज p plus 4, दैट इज द सम ऑफ p and 4 इज 15। सेकेंड इज m minus 7 is equal to 3, 7 subtracted from m is 3। नेक्स्ट इज 2m is equal to 7, इसका मतलब है twice a number m is equal to 7। फोर्थ वाला है m divided by 5 is equal to 3। यहाँ पे अगर हम इस m को थोड़ा दूर लिखेंगे 5 से, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर न्यूमरेटर में m ही आना चाहिए, दैट मीन्स अगर हम m को मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो m ही रह जाएगा, एंड 1/5 मल्टीप्लाई बाई m इज नथिंग बट m डिवाइडेड बाई 5 ओनली, तो वही हमने लिखा 1/5 ऑफ अ नंबर m is equal to 3। अगला वाला भी वैसा ही है, 3/5 of m is equal to 6, that means 3/5 of a number m is 6। Next is 3p plus 4 is equal to 25। 3p मतलब 3 times p, 3 multiply by p, तो वही लिखेंगे 3 times a number p when added to 4 gives 25। अगला वाला है 4p minus 2 is equal to 18। अब यहाँ पे 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी नंबर से, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे ताकि फ्रॉम वाला नंबर भी हम लिख सके। कैसे, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर p gives 18। अगला वाला है p डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे भी सेम बात आ जाती है, p को अगर हम थोड़ा साइड में रख लेंगे तो हमारे उसके लेफ्ट साइड में क्या आया, हाफ आया, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई बाई p इज नथिंग बट p ओनली, और डिनोमिनेटर में 2 है, सो हाफ ऑफ p एडेड टू 2, तो वही हम लिखेंगे 2 एडेड टू हाफ ऑफ p गिव्स अस 8। इसी तरीके से हम इक्वेशन बनाएंगे कुछ स्टेटमेंट्स के इन आवर क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा थोड़ा रीड करते जाएंगे और साथ ही साथ रफ में इक्वेशन बनाते जाएंगे। जैसे इरफान बोल रहा है दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर। 7 मार्बल्स मोर मतलब 7 में कुछ ऐड हो रहा है तभी वो मोर है। 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़। 5 टाइम्स का मतलब है हम 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ के साथ। किसके साथ? जितने मार्बल्स परमीत के पास हैं। अब वो तो यहाँ पे लिखा नहीं है कितना है, लेकिन हमें एक वेरिएबल दिया है, टेक m टू द नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल, मतलब हम परमीत के पास m नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाई m। तो यहाँ पे हमारा आधा इक्वेशन बनता है, दैट इज 5m प्लस 7। इसी तरीके से हम लिखते हैं ये किसके बराबर है, दीज आर द नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज़, एंड इरफान हैज़ 37 मार्बल्स हमारे स्टेटमेंट नंबर 2 में। सो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 37। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। नेक्स्ट इज लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो पापा हैं वो 49 ईयर्स के हैं। देन उसके बाद एक प्रोनाउन लिखा है ही इज़, ही का मतलब यही लक्ष्मी के पापा 49 ईयर्स ओल्ड वाले। सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है मतलब ये इक्वल टू है, 49 ही इक्वल टू है सेकेंड स्टेटमेंट के। क्या लिखा है? ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर। ओल्डर होने का मतलब ज़्यादा, बड़ा हो जाना, और बड़ा हो जाना मतलब हम ऐड कर रहे हैं कोई चीज़, कितना? 4, तो प्लस 4 थोड़ा रफ में लिख लेते हैं। 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, और लक्ष्मी का एज y ईयर्स मान के चलना है। 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, सो 3 मल्टीप्लाई बाई y जो कि है 3y प्लस 4, तो ये किसके बराबर है? ये 49 के बराबर है। अब हम फेयर में इक्वेशन लिख लेंगे 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। द टीचर टेल्स द क्लास दैट the highest marks obtained by a student in her class is। एक टीचर बोलती है कि उसके क्लास में जिस बच्चे का हाईएस्ट मार्क्स है वो किसके बराबर है? दैट इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाई लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, तो प्लस 7 यहाँ लिखेंगे। लोएस्ट मार्क्स वाला जगह खाली है, वहाँ पे शायद एक वेरिएबल लगेगा, और यही लिखा है टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L,
तो यहाँ पे लगेगा L, दैट इज 2L + 7। ये किसके बराबर है? हाईएस्ट मार्क्स के बराबर है और हाईएस्ट स्कोर भी दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 87। एंड द लास्ट वन इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं और जो तीसरा वाला साइड है वो डिफरेंट मेजर का होता है। एंड दो एडजेसेंट साइड को मिलाकर जो जगह बनता है वो होता है एंगल, या फिर उस कोने को हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। सो क्वेश्चन इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। ईदर मतलब जो बाकी जो दो बच रहे हैं, दैट मीन्स जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है उसे हमने b वेरिएबल मान लिया है। इट इज रिटन हियर लेट द बेस एंगल बी b इन डिग्रीज। तो क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं जो वर्टेक्स एंगल है, द वर्टेक्स एंगल इज मतलब कि ये ऊपर वाला एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। बेस एंगल का जितना मेजर है उसे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये वाला एंगल बनेगा। दैट मीन्स इसका मेजर है 2b। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है रिमेंबर दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। दैट मीन्स किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल्स हैं उन तीनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो हमें हमेशा 180 डिग्रीज ही मिलेगा। ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो एंगल पे क्या हम क्या लिखेंगे? एक एंगल 2b है, दूसरा वाला एंगल b है और तीसरा वाला एंगल b है। इसे हम और भी छोटा कर सकते हैं क्योंकि हमारे वेरिएबल्स सेम है और किसी भी वेरिएबल के सामने कुछ भी डिजिट नहीं लिखा तो वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अब जब वेरिएबल सेम होते हैं तो हम सामने वाले नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सो हियर 2 + 1 is 3, 3 + 1 is 4 और 4 के साथ हम लिखेंगे वेरिएबल b। सो 4b is equal to 180 डिग्री। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे सॉल्विंग एन इक्वेशन like this with detailed explanation. So stay tuned. We'll meet very soon. Thank you very much. Bye bye.